राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ राजा भोज को क्यों बनना पड़ा कोलू का बैल कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूस लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वे अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुँचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो कि मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 जोड़ की रोटी मिलना भी मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वे रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब उस ब्राह्मण ने संदूक खोला तो उसमें से सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो फिर रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर दूसरी सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और उसने रात का सारा हाल बताया। राजा ने दूसरी बार भी उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वो रुपए लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने स्वप्न में खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक से वह रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण पुनः राजा भोज के दरबार में सुबह फिर पहुंचा और रात्रि का सारा वृतांत राजा के सम्मुख कह दिया। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गए। वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वो आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहता है कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को आप दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा कि राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति के उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए
कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड न दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर राजा का वह हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के पास कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगूतेल उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगूतेली के घर पहुंचा दिया। गंगूतेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। जब राजा को होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, किंतु राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगूतेली राजा को देखते ही समझ गया कि वो कोई कुलीन व्यक्ति है जो कि भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहे। गंगूतेली ने राजा को पेलने का काम दिया। राजा ने उसे सहस्त्र स्वीकार कर लिया। गंगूतेली खुद भी राजा के साथ कोलू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगूतेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह उसका दास जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वह तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की आवाज, मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता, गंगूतेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस देश का राजा भी बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगूतेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगूतेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज उन साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा वो भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगूतेली राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर वादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगूतेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी का इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया
क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में दरबारियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सके। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार कौन है? धर्मराज ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे इस प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजा भोज हैं। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा कि महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्ध ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्य देव से किया कि पुण्य देव, आप बताएं ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पारिग्रहण कर सके? महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरा पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान है। पुण्य देव ने यह स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में ये भद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में 4 गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टता क्षमा करें। भोज के गुणों से भी कोई बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, पुण्य, कर्म और तप से भी बड़ी शक्ति है होनी और भाग्य। राजा इन सब गुणों के होने के साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो मैं आज आप सबके बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगी। हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला होता है। दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।